प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे औषधि एवं चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम के बारे में। ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट। यह अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इस अधिनियम से तात्पर्य यह है कि किसी भी इस प्रकार की औषधि या उपचार विधि का विज्ञापन किसी भी माध्यम से न किया जा सके जो कि दरअसल में भ्रामक हो। हम देखते हैं कि बहुत सारे से माध्यमों में, समाचार माध्यमों में, टीवी में भी, अखबारों में भी और दूसरे माध्यमों में, होर्डिंग्स में, मैगजीनों में इस प्रकार के विज्ञापनों की भरमार होती है जिनमें इस प्रकार के दावे किए जा सकते हैं कि जिनसे ऐसे रोग ठीक हो सकते हैं जिसका कि वैज्ञानिक जिससे सहमत नहीं होते, जो वैज्ञानिक विधियां नहीं हैं या जो वैज्ञानिकों द्वारा अप्रूव्ड औषधियां नहीं हैं। इस प्रकार के रोगों का इलाज करने का दावा किया जा सकता है कि जो विज्ञान जिससे सहमत नहीं होता है, और इसकी वजह से लोगों को बहुत तरह के नुकसान होते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे देश में लोग आसानी से अफवाहों पर, चमत्कारों पर या ऐसी विधियों पर विश्वास कर लेते हैं जो कि वैज्ञानिक सम्मत या विज्ञान सम्मत नहीं होती हैं, और उसकी वजह से इस तरह के लोगों से इलाज कराने का प्रयास करते हैं जो दरअसल में उस रोग का इलाज नहीं कर सकते या उस रोग का इलाज दरअसल में संभव ही नहीं होता है। बहुत सारे से रोग ऐसे हैं जिनका इलाज आज की तारीख में भी संभव नहीं है। बड़े बड़े रोग तो छोड़ दें, बहुत बार कई सामान्य से रोग भी ऐसे देखने में आते हैं जिनका कि कोई इलाज विज्ञान के पास आज तक भी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप फ्लू ले लीजिए, या घुटनों का दर्द है इसको ले लें, या सिर का माइग्रेन है, या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। ऐसी बीमारियों तक का आज तक इलाज, संपूर्ण इलाज, इसका संपूर्ण उपचार विज्ञान के पास या वैज्ञानिकों के पास आज तक भी नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे से गंभीर किस्म की श्रेणी के रोग हैं जिनका कि उपचार संभव नहीं है। इन रोगों के अलावा लोगों की कुछ दूसरी समस्याएं हैं जो कि रोग की श्रेणी में जिन्हें आप नहीं कह सकते, लेकिन वो उनकी समस्याओं की श्रेणी में जरूर आती हैं और उनका भी उपचार विज्ञान के पास नहीं होता। मसलन सफ़ेद बालों का काला हो जाना, या एक आयु के बाद निर्धारित हाइट का बढ़ पाना, या किसी के बाल झड़ जाने के बाद प्राकृतिक रूप से दोबारा से बाल उगाना। इस तरह की बहुत सारी सी चीज़ें हैं कि ये लोगों की समस्याएं हैं जिनका कि इलाज दरअसल में नहीं है। लेकिन अगर आप विभिन्न माध्यमों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनमें इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने का दावा किया जाता है। तमाम तरह के रोगों का ऐसे ही विधियों से उपचार करने का दावा किया जाता है जो कि विज्ञान सम्मत नहीं होते। इसकी वजह से लोगों को दोहरा नुकसान होता है। एक नुकसान तो ये होता है कि वो रोग ठीक नहीं हो पाता, दूसरा ये होता है कि उसमें खर्चा जो है वो होता ही होता है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि अगर वो उसका किसी विज्ञान सम्मत विधि से, डॉक्टरों से और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर उसका इलाज कराते तो शायद वो रोग ठीक हो जाता, लेकिन क्योंकि वो चमत्कार के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं उसकी वजह से रोग घटने के बजाय बढ़ता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब डॉक्टरों के पास जाने पर भी इलाज संभव नहीं होता क्योंकि तब तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। फिर इसके अलावा एक स्थिति ये होती है कि बहुत सारे से ऐसे गंभीर किस्म के रोग हैं जिनका कि इलाज विज्ञान में नहीं हो पाता। कैंसर का पूरी तरह से इलाज बहुत सी श्रेणी में आ जाने के बाद नहीं हो पाता है। HIV का इलाज जो है बड़ा पहले तो था ही नहीं और आज की तारीख में भी है तो थोड़ा दुष्कर है। या कई दूसरे रोग ऐसे होते हैं जैसे पागलपन है, या ब्लाइंडनेस है, या बहरापन है, या पेट संबंधी अनेक प्रकार के रोग हैं। तो इस प्रकार के रोगों का इलाज नहीं हो पाता, और जब इलाज नहीं हो पाता है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई चिकित्सा प्रणाली में, जो स्थापित चिकित्सा प्रणाली है उसमें तो इलाज हो नहीं रहा है, तो क्यों ना दूसरी विधियां जो है उनको अपना लिया जाए। और कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के चमत्कार का, मंत्रों का, टोटकों का या दूसरी दवाओं का जो लोग दावा करते हैं और दरअसल में जो चिकित्सा प्रणाली से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं, ऐसे लोगों के जगह जगह आश्रमों में लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है, और कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी देखने में आया है, समाचारों में भी अक्सर आता रहता है कि चिकित्सक तक इस तरह के लोगों से इलाज कराने वालों की लाइन में खड़े हुए होते हैं। तो ये अपने आप में देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि अगर इन विधियों से उपचार हो जाता तो बात अलग थी, लेकिन क्योंकि इन विधियों से इलाज नहीं हो पाता है, इस वजह से ये विधियां बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसके अलावा पशुओं संबंधी भी बहुत सारे से रोग ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, या जिनके बारे में जिनका कोई उपचार नहीं है, या जिनका उपचार अगर है भी तो उनका दूसरी विधियों के द्वारा
दूसरी चमत्कारिक औषधियों के द्वारा उपचार किया जाना, इसका दावा किया जाना, यह भी अपने आप में गलत है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अधिनियम 1954 से हमारे देश में लागू है। 1954 में इसमें 54 तरह के ही बीमारियों का उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार के रोगों के इलाज का चिकित्सा विधियों के अतिरिक्त तरीकों से अगर इलाज करने का दावा किया जाता है तो वो चमत्कारिक औषधि विज्ञापन, आपत्तिजनक विज्ञापन के दायरे में आएगा, और इस प्रकार का दावा किया जाना गलत है, आपराधिक कृत्य है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि तमाम समाचार माध्यमों में, और कई बार तो बड़ी प्रतिष्ठित हस्तियां, बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनको कि हम बड़ा मान सम्मान देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इस तरह के लोग इस तरह के इलाजों का दावा करते हुए नजर आते हैं, जो कि दरअसल में आज भी संभव नहीं है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि उनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोग तो इसके पीछे कारण ये है कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है जिसके माध्यम से लोग करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो किसकी कॉस्ट पर कर रहे हैं? एक रोगी की कॉस्ट पर कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों की कॉस्ट पर कर रहे हैं कि जो इस तरह के रोगों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनको इलाज मिल नहीं पाता, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां या तमाम तरह के लोग या तमाम ऐसे इलाज का दावा करने वाले बहुत ज़्यादा पैसा इससे कमा रहे हैं। इसकी वजह से समाज को बहुत भारी नुकसान होता है। अब आपने देखा होगा कि जोड़ों के दर्द के बारे में बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, या सिर में बाल प्राकृतिक तरीके से उगा दिए जाने के विज्ञापन अखबारों में आए दिन रहते हैं। लंबाई बढ़ा दिए जाने के विज्ञापन आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके अलावा बालों को सफ़ेद से काला कर दिया जाना, या प्राकृतिक तरीके से उनकी ग्रोथ को बढ़ा दिया जाना या घना कर दिया जाना, इस तरह के तमाम विज्ञापन अखबारों में बहुत ज़्यादा छपते हैं। इसके अलावा कई विज्ञापन तो इस प्रकार के भी देखने में मिलते हैं कि किसी शिशु का जन्म होने से पूर्व माँ के पेट में ही उसका जो है जेंडर बदल दिया जाना, इस तरह के तक के दावे किए जाते हैं जिनसे माँ और शिशु दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि अपने आप में कितनी गंभीर समस्या है। तो इस समस्या को रोकने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन इसमें जो प्रावधान उस वक्त किया गया था वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भ्रमपूर्ण दावा करता है या चमत्कारिक इलाज का दावा करता है या इस प्रकार का कोई विज्ञापन करता है तो उस पर जुर्माना या जेल की सज़ा की जा सकती है, दी जा सकती है उसको। इसमें पहली बार अगर कोई इस अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की सज़ा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या जुर्माना और जेल, दो में से अलग अलग हो सकती है। दूसरी बार अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके लिए 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, और साथ में जुर्माना और जेल अलग अलग किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अधिनियम बहुत पुराना पड़ गया, और ये 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना बहुत छोटा, बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से आप देखोगे कि तमाम अखबार, मैगजीन और दूसरे माध्यम ऐसे विज्ञापनों से भरे पड़े रहते हैं क्योंकि सज़ा बहुत कम है। कई अखबारों के तो पूरे के पूरे पृष्ठ ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से भरे रहते हैं जिसमें इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं। इनमें से एक त्वचा को गोरा किया जाना भी इसी श्रेणी में शामिल है, जब हम ये जानते हैं कि त्वचा को किसी साबुन से या किसी क्रीम से या किसी ऐसे माध्यम से गोरा किया जाना संभव नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह के बहुत सारे से विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे लिए एक खुशी की बात यह है इस संबंध में कि सरकार ने सन 2020 में फरवरी के महीने में जो हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इस विज्ञापन का जो अधिनियम था इसमें परिवर्तन की सिफारिशें की थी, और इसने बहुत सारे से इसमें चीज़ों को शामिल करने के, नई चीज़ों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया, और उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके उसमें लोगों से जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आपत्तियां मांगी थी 45 दिन के भीतर। अगर ये मार्च से ये देश में कोरोना की स्थिति ना आ गई होती तो शायद वो अभी तक अधिनियम बन गया होता। अब ये अपने आप में बड़े एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय देश में कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। 1954 का 1954 का जो एक्ट था उसमें बहुत सारे से रोग शामिल नहीं थे, क्योंकि वो रोग उस समय थे ही नहीं। उनके उपचार का अगर कोई चमत्कारिक विधि से दावा करता तो उनका उल्लेख उसमें था ही नहीं, क्योंकि उस समय पर वो रोग थे ही नहीं, जिनमें से HIV भी एक है, ये कोविड-19 उनमें से एक है, क्योंकि उस समय तो ये रोग थे ही नहीं। त्वचा को गोरा किया जाना उस समय ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, इस वजह से इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें शामिल नहीं थी। और अब जो ड्राफ्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, उसमें तमाम दूसरी चीज़ों को शामिल किया गया है। उस समय 54 किस्म के रोग इसमें शामिल थे। 54 किस्म की बीमारियों के इलाज के संबंध में, और अगर कोई चमत्कारिक इलाज का दावा करता है तो वो सज़ा के दायरे में आ सकता था। उनकी संख्या बढ़ा करके इस समय 78 कर दी गई है इसके तहत। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, और ये भी आश्चर्य की बात है कि जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग
तमाम इलाज का दावा करने लग गए, तमाम चमत्कारिक इलाज विधियां लेकर के आगे आ गए कि इस प्रकार से इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी और उन लोगों को सज़ा मिली। तो इस तरह का भ्रामक दावा करने वालों को जो सज़ा दी जाती है वो आमतौर पर इसी अधिनियम के तहत दी जाती है। अब ये भी एक संयोग है कि इस समय कोरोना के समय में हमने इस बात को देखा कि कोरोना के इलाज का दावा करने वाले लोग सामने आने लग गए। दूसरी तरफ इस कोरोना की वजह से ही वो नया अधिनियम बनने से इस समय रुका हुआ है। अगर कोरोना न फैला होता तो शायद वो अधिनियम अब तक लागू हो गया होता, ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था। तो 78 किस्म की बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत से रोग उस समय थे ही नहीं, बहुत सी समस्याएं उस समय थी ही नहीं, और उसके अलावा बहुत सारे से रोग उसके बाद इस नए अधिनियम के प्रस्ताव से पहले उनके दवाइयाँ खोज ली गई हैं। तो उसमें से बहुत से रोगों को हटाया गया, बहुत से नए रोगों को उसमें शामिल किया गया, और अगर ये अधिनियम लागू हो जाएगा तो ये इस सबसे जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसमें जुर्माने और जेल की सज़ा को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस अपराध में लिप्त पाया जाएगा, पहली बार अगर इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल विज्ञापन करते हुए कोई जना पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने तक का प्रावधान है। और अगर दोबारा वही व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो सज़ा को बढ़ा करके सज़ा को बढ़ा के 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि सरकार ने इसमें इतने सख्त प्रावधान करने का एक मन बनाया है। इसी से हम इस समस्या की गहराई को भी समझ सकते हैं कि इस प्रकार की उपचार विधियों से, इस प्रकार की उपचार विधियों के दावे से देश के लोगों को कितना भारी नुकसान हो रहा होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये नया अधिनियम जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, और बहुत सारे से विज्ञापन जो आज आप खुलेआम तमाम अखबारों और माध्यमों में देख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद वो देखने को आपको ना मिले, जो कि समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी भी है।